कि भारत के शांति, सद्भाव और प्रेम के संदेश को हमारी कमजोरी मत समझो। और ये बम और गोली से तो हम खेलते हुए पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं। छोड़ दीजिए सेना को। तो इस देश का एक एक हिंदुस्तानी जरूरत पड़ी तो सेना का वर्दी भी पहनने के लिए तैयार है, आपके ऊपर गोली खाने के लिए तैयार है खुद के ऊपर, और जरूरत पड़ी तो गोली चलाने के लिए भी। जूझ छिड़ियो तो वह जूझ के समर्थन में तो हम लोग जुटे हैं कि मोदी जी आपके साथ है, बढ़िया से चढ़ाई कीजिए, पाकिस्तान पर आतंकवाद को खत्म कीजिए, एकदम जड़ से खत्म कीजिए। मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। अभी हम पटना के बापू सभागार में मौजूद है और आज महाराणा प्रताप सिंह की जयंती पे आज राणा भामा सम्मेलन का आयोजन भाजपा द्वारा किया गया है और भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे और बात करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं कि सम्मेलन का आयोजन करने का क्या उद्देश्य है और जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आप लोग जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं ये सम्मेलन का? ये आज का जो सम्मेलन है, ये जनता को संदेश हम नहीं दे रहे हैं, सरहद के पार उन लोगों को संदेश दे रहे हैं जो अपने नापाक इरादे भारत की ओर अपनी आंखें उठाकर देख रहे हैं। हम उन लोगों को आज मैसेज दे रहे हैं। ये महाराणा प्रताप का सम्मेलन है और महाराणा प्रताप का इतिहास पूरा देश और विश्व जानता है। महाराणा प्रताप ने इस देश के लिए घास की रोटी खाई है, इस देश के स्वाभिमान के लिए, इस देश की आजादी के लिए, मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। तो हम यहाँ जो आज इकट्ठे हुए हैं तो हम उन फिरका परस्त ताकतों को यह बताना चाहते हैं कि भारत के शांति, सद्भाव और प्रेम के संदेश को हमारी कमजोरी मत समझो। अब ये नया भारत है, अब ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की दिशा में चलने वाला भारत है। इस भारत को हल्का में लेने की कभी भी जुर्रत मत करना। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पड़ोसी देश को सद्बुद्धि दे कि अभी भी ये जो लड़छुतपना और ये जो थेथरोलॉजी पे उतरे हुए हैं, इनको भगवान सद्बुद्धि नहीं आ रहा है, कह रहा है कि परमाणु बम से उड़ा देंगे। अरे वो क्या, ये सब गिद्दड़ भभकी दूसरे को देना। हम भारत के लोग हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। और ये बम और गोली से तो हम खेलते हुए पैदा लिए हैं, जन्म लिए हैं। छोड़ दीजिए सेना को। हम ये मैसेज देने के लिए यहाँ खड़ा हुए हैं कि अगर तो इस देश का एक एक हिंदुस्तानी जरूरत पड़ी तो सेना का वर्दी भी पहनने के लिए तैयार है, आपके ऊपर गोली खाने के लिए तैयार है खुद के ऊपर, और जरूरत पड़ी तो गोली चलाने के लिए भी तैयार है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे कि उनकी मेंटल स्थिति अब ठीक नहीं है, अब उनको इलाज की और इस्तीफा सत्ता से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या देखिए, आज समय व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने का और व्यक्ति के ऊपर तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री पर, इस पर चर्चा करने का नहीं है। हम तो तेजस्वी यादव जी का भी आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने भी कहा है कि देश एकजुट है और इस एकजुटता की लड़ाई में हम लोग भी साथ हैं। तो सबका स्वागत है। यहाँ ना कोई पक्ष है, यहाँ ना कोई विपक्ष है, हम सभी हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के मिट्टी, हिंदुस्तान की सरजमी, हिंदुस्तान के सरहद के हिफाजत के लिए देश का एक एक हिंदुस्तानी अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। आप लोग आए हैं इकट्ठा हुए राजपूत समाज से, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग राजपूत संदेश देना जा रहे हैं कि मोदी जी के साथ हैं हम लोग। अब जो भी की काम कर रहे हैं मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं। मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान में युद्ध छिड़ी हुई है और एक तरफ यहाँ पे सम्मेलन। जूझ छिड़ियो तो वह जूझ के समर्थन में तो हम लोग जुटे हैं कि मोदी जी आपके साथ है, बढ़िया से चढ़ाई कीजिए, पाकिस्तान पर आतंकवाद को खत्म कीजिए, एकदम जड़ से खत्म कीजिए। हाँ, एकदम जड़ से। अगर सांप को कुचल के मुंह फन छोड़ दीजिएगा तो फिर भारत में आके वो आक्रमण करेगा। नहीं माना है तो वो आज और कल की रात में मान जाएगा, एकदम मान जाएगा, गिरा के गिरेगा। बिहार में तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब चाचा जी नीतीश कुमार के बारे में कि अब वो थक गए हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लग रहा है, उनका मानसिक स्थिति ठीक है? जी बहुत अच्छा है, उनको फिर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। बिहार को बहुत अच्छा विकास किया। नहीं, अभी बिहार में कोई नहीं है, बोलने वाले को बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी समाज में। पहले का जो राज था अंधेरा कायम होने वाला बात नहीं है। किल्बिश का राज था पहले, अभी दम बहुत बढ़िया है और यही रहना भी चाहिए। राजपूत समाज से किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? नीतीश कुमार जी। नहीं, वो नहीं, उससे मतलब नहीं है। विकास के हम लोग साथ हैं, जात से मतलब नहीं है। मोदी जी का भी नारा है सबका साथ सबका विकास, जात से कुछ नहीं होता है, वो सब कुछ नहीं होता है। में जात पे ही वो जी नहीं, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ये पूर्व की बातें हैं, ये अब नहीं है। अब सब नौजवान हर जात में पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन विकास जो करेगा उसी को काम। आरक्षण वाले लोग हैं, जो आरक्षण से जुड़े हुए लोग आरक्षण के लिए आवाज उठाते हैं, मैं अब चाहूंगा
अभी आरक्षण क्यों नहीं खोज रहे हैं कि हम पहले अब जाएंगे युद्ध करने। उनसे निवेदन रहेगा कि अब आरक्षण वाले लोग जो हैं वो अब चढ़ाई करने के लिए सबसे प्रथम में जाए कि भाई हमको आरक्षण दीजिए, हमको चढ़ाई करना है पहले। अच्छा, तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि 2025 में हम ही आएंगे मुख्यमंत्री के रूप में। दावा देखिए, बोलने के लिए तो बोलेगा ना, बोलने के लिए तो बोलेंगे लोग। हम हो चाहे लोकतंत्र में किसी को भी सभी का अधिकार है और सब आदमी चाहता है कि हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री। काबिल होना सबसे पहले जरूरी है, लोगों को साथ लेकर चलना जरूरी है। अभी उनके साथ बहुत सारे लोग अभी नहीं हैं। ऐसा कहा जा रहा है, जिसे विपक्ष कह रही है कि जब जब चुनाव का टाइम आता है तब बिहार में केंद्रीय मंत्री आते हैं या मोदी जी आते हैं या राजनाथ सिंह आते हैं और ऐसे सब कोई भूल जाता है। स्वाभाविक बात है कि बड़े लोग कभी कदाल ही घर परिवार में आते हैं, उसी तरह के अंदर में भी है। सबको जगह देखना है, वो पूरे भारत को देखना है, इसलिए हर दिन हर लोग नहीं आ जा सकता है। हर दिन कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल। तो चलिए, और 20 साल में नीतीश कुमार काम किए हैं ना? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। किसको लाइएगा एनडीए में, किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार ही रहेंगे हम नीतीश लोग। कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एनडीए में कुछ घमासान अभी नहीं, मची नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग हैं, चर्चा कर सकते हैं, चर्चा करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। ओके। चलिए, एक महिला है, इनसे बात करें। कहाँ से आई? दीघा से, दीघा ITI। दीघा से। नाम क्या है? रिमझिम कुमारी। रिमझिम कुमारी। अच्छा, यहाँ पे राणा भामा संघ सम्मेलन है, तो इसको लेकर आप लोग क्यों आई? कौन बुलाया? मैम बोली थी देखने के लिए, सीखने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। देखने के लिए, सीखने के लिए। हाँ। अच्छा, बिहार में मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को बनाइएगा। अच्छा, जिस तरह से अभी जंग छिड़ी हुई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, इसको लेकर कैसे देखते हैं? क्या कहिएगा? पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए? जैसा वो क्या करना चाहिए पाकिस्तान के साथ? उसने आतंक फैलाया है, निर्दोष लोगों को मारा है, तो यहाँ से भी आतंकवादियों को मारना चाहिए, निर्दोषों को नहीं मारना चाहिए। भारत कभी निर्दोष को नहीं मारता है, वो आतंकवादियों को ही मारेगा। हाँ, उन्हीं के ठिकानों पे हमला कर रहा है और वो वही करेगा और अपना बदला पूरा करेगा। अभी भी बाज नहीं आ रहा, अभी भी परमाणु बम से कह रहा है कि उड़ा देंगे भारत को। क्या लग रहा है? भारत ही जीतेगा, कितना भी कोशिश कर ले वो भारत ही जीतेगा। अच्छा, आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहती है बिहार में? क्योंकि बहुत सारा पार्टी अभी हो गई है और पहले 2 पार्टी थी, एनडीए यानी जेडीयू और आरजेडी। इसको लेकर कैसे देखते हैं? हम नीतीश कुमार को ही देखना चाहेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किए हैं। हाँ। और गर्ल्स एजुकेशन के प्रति भी उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। जो भी वो जो छात्रवृत्ति होती है या फिर गर्ल्स अगर ग्रेजुएट हो रही है तो उसे 50,000 मिल रही है, पहले भी नहीं थी। ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो थे पहले वो गवर्नमेंट नहीं दे पाती थी, लेकिन अभी जो नीतीश कुमार आए हैं वो दे रहे हैं। तो हम यूथ जो है वो ज्यादातर सपोर्ट नीतीश कुमार को ही कर रहे हैं। नया एक पार्टी जन स्वराज की आई है, अभी जन स्वराज की जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि अभी हमारी सरकार 2025 में हम लोग बनाने जा रहे हैं, अब कोई नहीं बनेगा क्योंकि शराबबंदी जो है वो खत्म कर देंगे। इसको लेकर कैसे देखिए? तो शराबबंदी खत्म शराबबंदी को लाएंगे? नहीं, शराबबंदी जो है वो तो अच्छी बात है क्योंकि शराब को। हाँ, तो हम उनके सपोर्ट में नहीं सपोर्ट में नहीं है? नहीं। लेकिन एजुकेशन पे भी बात करते हैं। हाँ, तो एजुकेशन पे बात करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें सही हैं वो हम लोग नीतीश कुमार को ही यहाँ सपोर्ट। पे आप लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं? आप यहाँ पे कौन बुला के लाया? हम अपने इंस्टीट्यूट से आए हैं, ITI दीघा से हम लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे, और महाराणा प्रताप और भामा सिंह के जयंती के अवसर पे बुलाया गया है। क्या कुछ सीखने को मिला है? सीखने को मिला है स्ट्रेंथ, अपने आप में कॉन्फिडेंस कैसे रखना है, किसी भी चीज में आपको अगर दबाया जाए तो दबना नहीं है, जो सही है वो सही है।